5 साल पर एक बार घूर के जाते हैं, चुनाव के वक्त जाते हैं। वहाँ के लोग भी बीच में जब गए थे तो उनका शिकायत कर रहा था, लोगों ने पूरा उनका विरोध, सामने विरोध कर रहा था। कुछ लोगों ने तो उनको काला झंडा दिखा रहा था। कहीं जनता को 1990 के दशक याद आ गया और बिहार का जंगल राज के विषय में बताएंगे। चारा चोरी हो गया, उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। परिवारवाद, पिताजी, माताजी, अपने भाई बहन, उस पर चर्चा करेंगे। तो जाकर तो जनता को तो बताएंगे, यही सब बताना है उनको। बिहार में तो इतनी विकास हुई, जो गांव में तेजस्वी यादव जी जाए और किसी गरीब आदमी के घर में और कहे जे भाई 5 मिनट में अपने घर से लालटेन खोज कर लाइए, तो बेचारा जिसके यहाँ जाएंगे कहीं धोखा से कहें तो लालटेन खोज कर लाइए, तो 2 दिनों तक उसको सारा हुआ लालटेन भी नहीं मिलेगा, दिखाई ना देगा, घर में लालटेन नहीं है। चूंकि बिहार से लालटेन युग की समाप्ति हो गई, हर घर में नरेंद्र मोदी जी वाला और नीतीश कुमार जी वाला एनडीए वाला तो वेपर लाइट बिजली का सुविधा हो गई। नीतीश कुमार जी उनके काला कारनामों के कारण हट गए। अब ये लोग नीतीश कुमार जी के सुशासन के नाम से जाने जाते हैं और ये लोग भ्रष्टाचारी के नाम से जाना जाता है। तो सुशासन और भ्रष्टाचारी एक साथ दोनों का संबंध बहुत दिन तक रह भी नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बहुत पुराना रहा है। वो तो कह रहे टुचपुंडिया नेता हैं सहयोगी दल में, और वो लोग हमारी औकात बता रहे हैं। उन लोगों की औकात है तो नहीं अकेले। टुटपुजिया नेता कौन है, वह 10 वाला स्थिति उनको पैदा हो जाएगी इस बार 25 के चुनाव में। रोड पर उतर रहे हैं झूठ मूठ के, रंगा हुआ सियाल के तरह। इतना ही दलित समाज के शुभचिंतक है, मुस्लिम समाज के शुभचिंतक है, तो मैं चैलेंज देता हूं 2025 में किसी दलित के बेटा को और किसी मुस्लिम के बेटा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर दिखा दे। जब प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मीटिंग में पारित कर दिए, तो अब किसी नेता को बोलने का कोई तात्पर्य नहीं रह सकता है। और कोई नेता, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए हो, तो त्याग करे ना, कुछ तो त्याग स्वयं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पे जा रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार है 18 सालों से, लेकिन क्या विकास हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि इन्होंने क्या काम किया है, क्या वजह है अभी भी जो है बिहार फिसड्डी राज है। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं और एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लखिंदर पासवान जी। कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव तो आभार यात्रा पे जा रहे हैं, आप लोगों के कामों के बारे में बताएंगे, आप लोगों ने क्या काम किया है। देखिए, कम से कम तेजस्वी यादव जी घर से तो निकले, केवल चुनाव के समय वो जाते हैं क्षेत्र में। वैशाली जिस जिला से मैं आता हूँ, वहीं से विधानसभा वैशाली जिला के राघोपुर से चुनाव जीतते हैं। उनके पिताजी को भी, उनके माताजी भी, सबने वहीं से चुनाव जीता है और 5 साल पर एक बार घूर के जाते हैं, चुनाव के वक्त जाते हैं। वहाँ के लोग भी बीच में जब गए थे तो उनका शिकायत कर रहा था, लोगों ने पूरा उनका विरोध, सामने विरोध कर रहा था। कुछ लोगों ने तो उनको काला झंडा दिखा रहा था। तो कम से कम चुनाव के वक्त तो जो निकलते हैं, यदि जनता के भी जाएंगे तो ये दिखाएंगे, बताएंगे जरूर। कहीं जनता को 1990 के दशक याद आ गया और बिहार का जंगल राज के विषय में बताएंगे। चारा चोरी हो गया, उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। नौकरी के बदले जमीन, उस पर चर्चा वो जरूर करेंगे। करोड़ों रुपया के गमन, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। परिवारवाद, पिताजी, माताजी, अपने भाई बहन, उस पर चर्चा करेंगे। तो जाकर तो जनता को तो बताएंगे, यही सब बताना है उनको। कम से कम आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। नहीं, बोलो आप लोगों के काम के बारे में बताएंगे। आप लोग इतने सालों से हैं, लेकिन बिहार में क्या विकास हुआ, क्या किया? कुछ नहीं हुआ है। अभी भी लोगों की स्थिति वही है। जाति आधारित गणना जो है पूरे देश में नहीं करवा रहे हैं आप लोग, डबल इंजन की। बिहार में तो इतनी विकास हुई, जो गांव में तेजस्वी यादव जी जाए और किसी गरीब आदमी के घर में
और कहे जे भाई 5 मिनट में अपने घर से लालटेन खोज कर लाइए। तो बेचारा जिसके यहाँ हो जाएंगे कहीं धोखा से कहें तो लालटेन खोज कर लाइए, तो 2 दिनों तक उसको सरा हुआ लालटेन भी नहीं मिलेगा। वो दिखाई ना देगा, घर में लालटेन नहीं है। चूंकि बिहार से लालटेन युग की समाप्ति हो गई, हर घर में नरेंद्र मोदी जी वाला और नीतीश कुमार जी वाला एनडीए वाला तो वेपर लाइट बिजली का सुविधा हो गई। हर घर में नल जल का हो गया। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका घर बन रहा है। 5 लाख रुपया तक आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर एक गरीब का फ्री में 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। हर किसानों के खाता पर प्रधानमंत्री आयुष्मान जो किसान सम्मान निधि के राशि जा रहा है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्येक महीना में 5 किलो अनाज जा रहा है फ्री में। हर गांव में पहले का समय सरकार था, जिनके पिताजी इनकी माताजी मुख्यमंत्री थे, तो पता ही नहीं चलता था। हम वैशाली जिला जिस पातेपुर विधानसभा से विधायक है, वहां से जब यहाँ आते पटना आते थे तो 3 से 4 घंटा लगता था। गांधी सेतु पार करते थे तो लगता था जे क्या हो जाएगा। आज 1.5 घंटा में हम पटना आते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिन दहाड़े लूट हो जा रही है, महाजंगल राज आ गया है। उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो तेजस्वी जी को अपने क्षेत्र में राघोपुर में जाने में अब दिक्कत नहीं होता होगा, जितना एनडीए ने काम कर दिया। अटल पथ से भी निकल जाएंगे, बहुत बढ़िया सुविधा हो गया। तो तेजस्वी जी को आज अपने पिताजी के समय का चरवाहा विद्यालय याद करेंगे। आज हर गांव में बिल्डिंग बन गई, भवन बन गई, अच्छे स्कूल का व्यवस्था हो गया। वो तो 17 महीना के काम को शिक्षकों की बहाली हो गई। हमने जो किया 17 महीना में, तो उनके अपने पिता 17 महीना में वो क्या किए हैं वो दिखाई देता है। 17 महीना में बिहार के लूटने का काम उन्होंने किया था। नीतीश कुमार जी ऐसे ही नहीं हट गए। नीतीश कुमार जी उनके काला कारनामों के कारण हट गए। अब ये लोग नीतीश कुमार जी के सुशासन के नाम से जाने जाते हैं और ये लोग भ्रष्टाचारी के नाम से जाना जाता है। तो सुशासन और भ्रष्टाचारी एक साथ दोनों का संबंध बहुत दिन तक रह भी नहीं सकता है। इसलिए तेजस्वी जी को अब समय जो है ना, आरजेडी बिहार से बूत गई तो बूत गई। वो आप लोग की हैसियत बता रहे हैं, कह रहे हैं औकात है तो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ लें, फिर पता चल जाएगी किसकी कितनी औकात है। आपको याद कराते हैं, तेजस्वी जी हो सकते हैं उस समय 90 में बच्चे थे, उनकी उम्र कम रही होगी। 90 में लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल को समर्थन दिया था और उस समय भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। कांग्रेसिया से पूरे बिहार और पूरा देश त्रस्त था और कांग्रेसिया के शासन व्यवस्था और उसके निरंकुश शासन के कारण बिहार के जनता को मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और 42 विधायकों के समर्थन से बना दिया था। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या हस्तियत हमको दिखलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। तो 25 में लड़िएगा उनके सामने अकेले? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ केवल हमारे पास में सक्रिय सदस्य, हम तो बता दिए ना। तो 25 में लड़िएगा। उसके बाद भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 19 में रही है देश में, 14 से लेकर 19 तक। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, सबको साथ सबके साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। इस कारणों से एनडीए का टीम भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, अपने सहयोगों को साथ लेकर चलती है, क्षेत्रीय दलों को लेकर है। हम नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बहुत पुराना रहा है। वो तो कह रहे टुचपुंडिया नेता हैं सहयोगी दल में, और वो लोग हमारी औकात बता रहे हैं। उन लोगों की औकात है तो नहीं अकेले। टुटपुजिया नेता कौन है? वह 10 वाला स्थिति उनको पैदा हो जाएगी इस बार 25 के चुनाव में। 22 पर सिमट गए थे ना 2010 में। इस बार उनका स्थिति वही होने वाला है जिसको टुटपुजिया नेता कहते हैं ना। एक गलती उनके पिताजी भी कहा करते थे, एक गलती तो उनके पिताजी का, वही अहंकार इनमें भी आ गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तेजस्वी जी से, ऐसा अहंकार को नहीं पालना चाहिए। कभी कभी
यदि हाथी के सूंड में चींटी भी घुस जाता है तो उसको भी परेशान कर देता है। इसलिए भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबे हुए हैं। भारतीय अगर है हिम्मत उनको, इतना ही दलित के समर्थ विरोधी, दलित के शुभचिंतक है, मुस्लिम समाज के शुभचिंतक है, रोड पर उतर रहे हैं झूठ मूठ के रंगा हुआ सियाल के तरह, इतना ही दलित समाज के शुभचिंतक है, मुस्लिम समाज के शुभचिंतक है, तो मैं चैलेंज देता हूं 2025 में किसी दलित के बेटा को और किसी मुस्लिम के बेटा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर दिखा दे, तब मैं मान लूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मुस्लिम के बेटा को, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित के बेटा रामनाथ कोविंद जी को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी बेटियां को राष्ट्रपति बनाकर रखे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। और तेजस्वी जी और उनके पिताजी लालू जी अपनी बात करते हैं, अपनी पत्नी की बात करेंगे, अपनी बेटा की बात करेंगे, अपनी बेटे की बात करेंगे। सारा आरक्षण इनके परिवार में चला जाए, किसी यादव समाज, दूसरे यादव समाज को नहीं जाए। तो वैसे लोग जो लोग को चुनाव के समय बरगलाने का काम करते हैं, आरक्षण खतरा में है, संविधान खतरा में है, यही कांग्रेसिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका, अपने लेबर मजदूर को उनके सामने खड़ा करा दिया और बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया, यही कांग्रेसिया। और उसी के साथ तेजस्वी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा साहब को सम्मान दिया है भारत रत्न से। भारतीय जनता पार्टी ने दलित के बेटा को और मुस्लिम के बेटा को मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बना दिया है। इसलिए तेजस्वी जी को इतना ही दम है तो थोड़ा सा त्याग की भावना रखे ना, तब पता चलेगा। चलिए, आपने दलित की बात की, लेकिन जीतन राम मांझी तो अरे हुए हैं कि वर्गीकरण तो होना ही चाहिए और कह रहे हैं 4 जाति ही मलिदा खा रहे हैं, बाकी 18 दलित जो है इसी तरह से रहेगा। ये सही नहीं है। एक कुछ नेताओं को फूट डालवा शासन करने की नीति में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा स्पष्ट कर दिया कैबिनेट के बैठक के माध्यम से, ये किसी प्रकार का अनुसूचित समाज के बीच बंटवारा नहीं होगा, कोई क्रीमी लेयर देश में लागू नहीं होगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस आरक्षण रोस्टर की बात की है वह बरकरार रहेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मीटिंग में पारित कर दिए, तो अब किसी नेता को बोलने का कोई तात्पर्य नहीं रह जा सकता है। और कोई नेता, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए हो, तो त्याग करे ना, कुछ तो त्याग स्वयं करना चाहिए। उस समाज में और लोगों को मौका देना चाहिए, कम से कम वो काम कर, शुरू तो कर दे। इतना करने से, इतना करेंगे तो उस समाज का उत्थान होगा। हम लोग भी उनके साथ हैं, करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विश्वास पर बात करती है और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को विकास कैसे हो उसका दिन रात चिंता करती है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के विधायक हैं और एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लखिंदर पासवान जी। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीका से तेजस्वी यादव ललकार रहे उसको लेकर के भी कहा है कि अगर इतना ही प्रेमी है दलित और मुस्लिम के, तो वो जो है दलित या मुस्लिम को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना करके दिखाए, तब समझेंगे तेजस्वी यादव जो है वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन त्याग की भावना दिखाएंगे नहीं, सिर्फ जो है ये बोलने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।